कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव मां च पिता तमेव बन्धुश्च जका तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देवदेवं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सभी भक्तों को दास की जय जय सीताराम। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है सत्य यूनिटी सन में। मैं आप सभी का दास राधे राजेश्वरी दास आपको यहीं से साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे सूरवीरों, भारत माँ के पुत्रों, भारत माँ की पुत्रियों, वीर पुत्र और वीर पुत्रियों, अपने अपने अस्तित्व को पहचानो, अपने अपने पूर्वजों को याद करो। हम किसके वंशज हैं उनको याद करो। राम हमारे पिता हैं और माता जानकी हमारी माँ है। उनके आदर्शों पे चलना यह हमारा दायित्व होना चाहिए। मैं आप सभी से हमेशा एक बात बोलता हूं मेरे बच्चों, सबसे बड़ा मुश्किल कारण पता है क्या है? हम लोग एक मार्ग पे चले हैं कि भारत देश को फिर से विश्व गुरु बनाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, जहां हिंदुओं की सुनी जाए, जहां सनातन 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 हो। हमें तनातनी नहीं, हमें सनातनी चाहिए। हमें विवाद नहीं चाहिए, हमें बातचीत चाहिए, हमें प्रेम चाहिए, विरोध नहीं चाहिए। इसी के लिए सबसे बड़ा कार्य है कि हिंदुओं को जगाना। आज हम सभी 700 सालों की गुलामी, 200 सालों की अंग्रेजों की गुलामी, इतनी बड़ी और इतनी विराट गुलामी सहते हुए हम लोग की रीढ़ की हड्डी नहीं टूटी। लेकिन इन 70 सालों में इन काले अंग्रेजों ने और जो बॉलीवुड वालों ने भारत देश की संस्कृति पर कुठाराघात किया है, भारत देश के लोगों की मानसिकता पर जो कुठाराघात किया है, और मैकोले ने जो कुठाराघात किया है, मैकोले की रचाई हुई जो शिक्षा पद्धति थी वह आज रंग ला रही है। आज भारत देश के बच्चे भले ही हिंदू हैं, लेकिन केवल मैं हिंदू की बात कर रहा हूं, और भैया किसी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। सभी हमारे लिए पूजनीय है, सभी अपने अपने मजहब पंथों के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन एक हिंदू है जो अपने धर्म के लिए कार्य नहीं कर रहा। पूरे विश्व में एकमात्र हम हिंदुओं का डंका गूंजता था, एक समय था। हम सनातनियों का डंका, एक समय हमारा वर्चस्व था। क्यों? क्योंकि हम सभी एक थे, संगठित थे। हमारे ऊपर किसी की कुदृष्टि पड़ी, कुछ गिद्धों की कुदृष्टि पड़ी, और हमने थाल में परोस कर अपना भारत सौंप दिया। यही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। और याद करो छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज को याद करो, वीर महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान को याद करो, अपने अपने पूर्वजों को याद करो। यही हमारे आदर्श है। मां भवानी, अहिल्याबाई होलकर जी, रानी लक्ष्मीबाई इत्यादि इत्यादि वीरों को याद करो और इस गुलामी से मुक्ति पाओ, इस गुलामी भरी जिंदगी से मुक्ति पाओ, इस गुलामी भरी शिक्षा से मुक्ति पाओ। आज आप लोग बताइए कि भारत देश में कितने गुरुकुल शेष है, कितने गुरुकुल? आज कौन माता पिता अपने बच्चों को गुरुकुल में भेजना चाहता है? कोई नहीं, किसी को कोई मतलब नहीं है। क्यों भाई? क्यों? इस्लाम इत्यादि इत्यादि, इस्लाम हो, चर्च हो, और भी अन्य अन्य लोग हो, वो अपने अपने बच्चों को अपने अपनी अनुसार तैयार करते हैं, शिक्षा प्रदान करते हैं। लेकिन एक हिंदू का बच्चा ना मंदिर जाएगा, ना गुरुजनों के श्री चरणों में जाएगा। अगर गुरुजनों के पास जाएगा पाखंडी है, गुरुकुल में जाएगा पंडित बन जाएगा। गुरुकुल में जाना कोई पंडित बनना नहीं था। गुरुकुल में जाने के बाद आपका बच्चा वीर बनता था, अपनी इस मातृभूमि के लिए कुछ कर गुजर जाने के लिए उसके अंदर जुनून पैदा होता था। आज आपने अपने बच्चों को, जो आपका बच्चा कुछ कर सकता था, जो आपकी बेटी कुछ कर सकती थी, उसके दिमाग में, उसके रग रग में मात्र आपका खून नहीं दौड़ रहा, आपका पानी दौड़ रहा है। और उसकी बोली, आपके बच्चों की बोली सब कुछ अंग्रेजों की है, अंग्रेजों की। आज हमारा क्या है? आप लोग बताइए ना। आप लोग बोलते हुए धन मेरा है, किस बात का धन आपका है? सरकार का है। सरकार जिस टैक्स को अंग्रेजों ने लगाया था वही टैक्स सरकार ने लगाया, और वही टैक्स आप लोग भरते जा रहे हो। क्या है आपका? सरकार जब चाहे कोई भी घर आपका आके तोड़ सकती है। क्या है आपका? आपकी सबसे बड़ी धरोहर आपके बच्चे, आपके बेटा या बेटी, आपकी सबसे बड़ी संपत्ति, सबसे बड़ा
अभिमान, और उसी अभिमान को आपने दहेज में अंग्रेजों को सौंप दिया। अब आप लोग बोलोगे क्या बोल रहे हैं महाराज जी, क्या प्रमाण से सत्य बोल रहा हूं। आज आप लोग के बच्चे मैकॉले के स्कूल में पढ़ने के बाद अब आप लोग बोलोगे सभी नहीं होते महाराज जी, 5 उंगली बराबर नहीं होती, लेकिन 5 उंगली में से भी एक उंगली कुछ नहीं कर पाएगी। इन पांचों को एक साथ होना पड़ेगा, तभी क्रांति और तभी सिंह की भांति हम दहाड़ सकते हैं। इन पांचों को एक होना होगा, तभी अपने इस अखंड भारत का स्वप्न, भारत देश को विश्व गुरु बनाने की जो ये प्रक्रिया है, ये सब ये पूर्णता पूर्ण हो पाएगी। यूं नहीं पूर्ण हो पाएगी कि तुम करो मैं। जो ज्यादा मैं करता है वो कटता अवश्य, अकेले मैं करोगे तो कटोगे। ये बहुत पुरानी परंपरा है कि शेर अकेला आता है, भले ही शेर अकेला आए लेकिन उनके पीछे उसकी सेना अवश्य होनी चाहिए। युद्ध के लिए सेना बहुत आवश्यक है, और ये युद्ध हमें रणभूमि में नहीं लड़ना, अपने मन में, अंतः मन में लड़ना है। आज हमें अपने अपने परिवारों को बताना होगा कि गुरुकुल की पद्धति ही श्रेष्ठ है। आपके बच्चे आज मोह के कारण, आज माता पिता अपने बच्चों को जाने नहीं देते गुरुकुल, कहते हैं कि पंडित बन जाएगा। कौन कहता है? कहां पढ़ लिया आपने? अगर आप यहां जा रहे हो, कहीं जाना है, आपको आगरा जाना है, तो बोर्ड पर लिखा है कि दिस वे, आप टर्न होंगे तो आगरा जाओगे, दिस वे जाओगे तो बिहार जाना, बिहार। बोर्ड लगा है, पढ़ने के बाद ना आप समझ पा रहे हो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण बोल रहे हो, पढ़ रहे हो, देख रहे हो, समझ रहे हो, तब ना। प्रभु श्री राम जी गुरुकुल गए, तब प्रभु श्री राम जी वन गए और वन से बन गए। पूरा विश्व प्रभु को जानता है। प्रभु श्री कृष्ण हमारे भगवान तक गुरुकुल गए। महाराणा प्रताप, छत्रपति महाराज, शिवाजी महाराज, छत्रपति शिव संभाजी महाराज, रानी लक्ष्मीबाई इत्यादि 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 तमाम वीर योद्धा सभी गुरुकुल में गए पढ़ने के लिए। लेकिन एक अगर आप लोगों से हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए बोल दो कि एक बार आप लोग मंगलवार के दिन सारे हिंदुओं एक होकर हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए आ जाओ, तो आप लोग बोलोगे अरे मैं कहा जाऊंगी, अरे मैं कहा जाऊंगी, बच्चों का काम है, अरे बच्चों का ही सभी काम है तो उन्हीं को सौंप दीजिए, आप कुछ मत कीजिएगा। लेकिन जब बच्चा कुछ सही करने जाएगा तब आप लोग उसके आगे आ जाइएगा कि आप कुछ मत कीजिए, आप मत बोलिए, आप तुम मत करो, वो मत करो, ये वो फलाना फलाना। सत्य का साथ दो, सत्य का साथ। और जो सिंह की भांति धारता है उसके साथ दो, उसका हाथ, उसकी भुजाओं बनकर खड़े रहो और मां रणचंडी का रूप धारण कर दुष्टों पर संहार हो। अपनी अपनी इस मानसिकता को बदलो। मेन लड़ाई हमारी इस मानसिकता की, इस मानसिकता अंग्रेजों की मानसिकता, दी भरी हुई मानसिकता। अरे हमारे पास किसी चीज की कमी थोड़ी ना है, हम भिखारी थोड़ी ना है। किस चीज की कमी है हमारे पास? शिक्षा की कमी हमारे पास है। भिखमंगे वो लोग हैं, विदेशी लोग, चोर वो हैं, डकैत वो हैं, हम लोग नहीं है। हमारे पास सब कुछ है, हमारे वेद पुराण शास्त्र सब कुछ है, सब कुछ हमारे यहां से वो लोग चुरा कर लेके गए, कुछ मॉडिफाई कर दिया। तो बस सूर्य को सन कहने लग गए तो वो बड़े नहीं हो गए। बाप बाप होता है, एक बात याद रखना, और बेटा बेटा होता है। कितना भी उछल लो, भारत विश्व गुरु था, विश्व गुरु है और विश्व गुरु ही रहेगा। बस ये लोग, ये भारत देश के लोग अगर ये आज जान गए अपनी इस मातृभूमि के लिए इनको क्या करना है, अपनी इस मां से उनको लगाव, जैसे आपको अपनी मां से, जन्म दी हुई मां से लगाव है ना, जैसे आपको अपनी पत्नी से लगाव है, जैसे आज आपके बच्चों से आपका लगाव है ना, उसी प्रकार अपनी इस मां से, इस मां के आंसू आपको नहीं दिखते? क्या इस मां के आंसू नहीं दिखते? क्या हिंदुओं के आंसू आप लोग को नहीं दिखते? किस मां के आप भाई हो? एक भाई के भाई, एक भाई का भाई आंसू नहीं देख पा रहा, बहन का आंसू नहीं देख पा रही, क्या आप अपनी बहनों की आंखों में आंसू देख पाओगे? नहीं देख पाओगे तो कैसे अपनी इस मातृभूमि, हमारी पद्धति, आज हमारी भारतीय संस्कृति विलुप्त होती जा रही। जिस दिन ये भारतीय संस्कृति पूरी तरह से विलुप्त हुई, हम लोगों को गुलाम बनने से कोई नहीं रोक सकता। आजादी 1947 में हुई और आप 100 वर्ष पूरे होने वाला है, हम लोग अभी भी आजाद नहीं हुए। आओ मेरे बच्चों, आओ एक साथ सिंह की भांति दहाड़ते हैं और मेरे साथ कहो आजादी चाहिए हमें, गुलामी से, मानसिकता भरी गुलामी से, शिक्षा भरी गुलामी से हमें आजादी चाहिए। हमें अपना स्वाभिमान, अपना वर्चस्व खड़ा करना है, अपना सब कुछ करना है हमें। और ये मुश्किल नहीं है, भले ही 2 दिन का कष्ट होगा, लेकिन उसके बाद 200 सालों तक, करोड़ों सालों तक भारत फिर से गर्व से जी पाएगा, आपके बच्चे गर्व से जी पाएंगे। एक बार कोशिश करके तो देखो, अपने अपने बच्चों को मात्र हनुमान चालीसा के लिए हर मंगलवार को अपने अपने क्षेत्र में आने के लिए बोलो। अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने घरों में बच्चों के साथ हनुमान चालीसा करो। गली में, मोहल्ले में लोगों को इकट्ठा करके हनुमान चालीसा का पाठ करो। जय श्री राम, जय मां भवानी।